बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स के साथ खुश आमदीद। नाज़रीन करम, पाकिस्तान के शहर लाहौर को ये एज़ाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है और दुनिया का 26वां बड़ा आबादी के लिहाज से। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत भी है। इसका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन शहरों में होता है। लाहौर का सालाना GDP तकरीबन $90 बिलियन है। इस शहर के लोगों को खुश मिजाज, खुश खुराक और बड़े दिल की वजह से जिंदा दिलों का शहर भी कहा जाता है। नाज़रीन, लाहौर शहर की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। कभी यहाँ पर हिंदुओं ने हुकूमत की तो कभी सिखों का राज रहा और फिर लाहौर ने अपना असल उरूज मुग़ल दौर में देखा, जो कि 16वीं से 18वीं सदी तक कायम रहा। लाहौर शहर में ही करारदाद पाकिस्तान भी पेश की गई, जबकि क़याम पाकिस्तान के वक़्त लाहौर ही तहरीक पाकिस्तान का सेंटर रहा। लाहौर शहर में बहुत सारे बागात होने की वजह से इसे बागों का शहर भी कहा जाता है। नाज़रीन, लाहौर की तारीख बहुत पुरानी है। मशहूर ईरानी तारीख़दान अल-बैरूनी ने लाहौर का जिक्र 11वीं सदी में अपनी किताबों में लुहावर के नाम से किया है, जबकि मशहूर शायर अमीर खुसरो ने भी अपनी शायरी में इस शहर का जिक्र किया है। जबकि सर रॉबर्ट मोंटगोमरी, जो कि ब्रिटिश इंडिया में पंजाब के गवर्नर रहे, उनके मुताबिक लाहौर शहर को 2री और 4थी सदी ईस्वी में अहमियत मिली। नाज़रीन, लाहौर में बहुत सी कौमों ने हुकूमत की थी। हिंदुओं ने यहाँ हुकूमत की तो कभी सिखों ने, और कभी बुद्ध मत के पैरोकारों का राज रहा, और कभी अफ़गानियों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया, और तकरीबन 200 सालों तक यहाँ मुग़लों ने राज किया, और सबसे आखिर में ब्रिटिश अंग्रेज़ भी यहाँ तकरीबन 2 सदियों तक हुकूमत के मज़े लूटते रहे। पहली से 7वीं सदी तक यहाँ हिंदुओं का राज रहा। कुछ तारीखदानों के मुताबिक लाहौर शहर का सबसे पुराना इलाका, यानी वॉल्ड सिटी से भी पुराना इलाका, मजंग और इछरा का इलाका है। इस शहर के 12 दरवाजे हैं, जिसमें लोहारी गेट यहाँ का दाखिली मेन रास्ता हुआ करता था। नाज़रीन, लाहौर पर हुकूमत करने वाला आखिरी हिंदू बादशाह पृथ्वीराज चौहान था। 682 ईस्वी में अफ़गान मुसलमानों ने इस शहर को हिंदुओं से छीनने की कोशिश की। नाज़रीन, अफ़गानियों को लाहौर का कब्ज़ा हासिल करने के लिए 70 से ज़्यादा जंगें लड़नी पड़ी। सुल्तान महमूद गज़नवी वो पहला मुसलमान फातेह था जिसने इस शहर पर कब्ज़ा करके इस शहर में मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद रखी। नाज़रीन, लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स यानी बागों का शहर भी कहा जाता है। इस बात में कोई शक नहीं कि जितने बाग लाहौर शहर में मौजूद हैं, पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में नहीं हैं। आजकल महंगाई के दौर में ये बाग गरीब और मिडिल क्लास तबके के लिए इंतहाई अहमियत रखते हैं। लाहौर के एक बाग जिलानी पार्क, या जिसे रेस कोर्स पार्क भी कहते हैं, इसमें हर साल मौसम बहार में फूलों की बहुत बड़ी नुमाइश लगती है, जो देखने के काबिल होती है। नाज़रीन, लाहौर का जिक्र करें और उसके खाबों का जिक्र करें ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लाहौर के खाबे दुनिया भर में मशहूर हैं। लाहौर शहर के लोगों का एक ही शौक़ है, अच्छा खाना। लाहौरियों ने तो चाइनीज़ भी खाना हो तो इसको भी ये लोग देसी तड़का लगाकर स्पाइसी कर लेते हैं। नाज़रीन, लाहौर के बारे में या लाहौरियों के बारे में ये भी मशहूर है कि अगर ये कहीं किसी से बात करें कि मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया आया है, तो इसका 95% मतलब यही होता है कि चल यार खान पीन का काम करिए। लाहौर की मशहूर ग्वाल मंडी फूड स्ट्रीट है, जबकि अब यहाँ बहुत सारी और भी फूड स्ट्रीट्स बन गई। नाज़रीन, लाहौर के सिरी पाए, मुर्ग चने, हलीम, दुम्बा कढ़ाई, बारबेक्यू, चरगा, सज्जी, हलवा पूरी, निहारी वगैरह और भी बहुत सारे खाने जो मुझे अभी याद नहीं। नाज़रीन, लाहौर पूरे पाकिस्तान की सियासत भी, इसका सेंटर जो है वो लाहौर बन गया, और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे सियासतदान ये समझते हैं कि लाहौर में इलेक्शन जीतने का मतलब ये है कि अब आप पूरे पंजाब में मैदान मार चुके हैं। यही वजह है कि पूरे पंजाब का बजट आंखें बंद करके बग़ैर प्लानिंग के लाहौर शहर पर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से पंजाब के दूसरे शहरों, ख़ासकर छोटे शहरों में ऐसे लगता है कि जैसे वो आज भी महाराजा रंजीत सिंह के दौर में जी रहे हों। अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।